हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.2 का टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा, आप आगे के सम्स जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड विथ अकाउंट्स। अकाउंट से कुछ रिलेटेड है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक्स है वो हम लोग देख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी अकाउंट में तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज किया ही है, आई होप आपको पूरा पता रहेगा। शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द सम्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या रहता है? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, a bill is drawn by the seller or we can say merchant is known as the bill of exchange। कोई भी सेलर या मर्चेंट जब वो गुड्स को सोल्ड करता है ऑन क्रेडिट तो वो एक बिल जनरेट करेगा एंड दैट बिल इज कॉल्ड एज द बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑलवेज रिमेंबर बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द सेलर और वी कैन से द मर्चेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ड्रावर क्या होता है। अब ड्रावर देखते क्या होता है। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज द ड्रॉवर, या उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर और वी कैन से पे। दैट मीन्स व्हाट, जो सेलर है दैट सेलर इज कॉल्ड एज द ड्रॉवर ऑफ द बिल। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट है ड्रॉवी क्या होता है। अ पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज द ड्रॉवी। बायर जो है सेलर से गुड्स परचेस करेगा ऑन क्रेडिट बेसिस, सो दैट बायर इज कॉल्ड एज द ड्रॉवी उसको बोलते हैं हम लोग, या उसको बोलते हैं डेप्टर, या उसको हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, डेट ऑफ ड्रॉइंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज द डेट ऑफ ड्रॉइंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे दिया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग सम ड्यू भी बोलते हैं। तो देखते हैं फेस वैल्यू क्या दिया है, द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू, या उसको बोलते हैं हम लोग सम ड्यू ऑन द प्रेजेंट वैल्यू। सी, जिस अमाउंट का बिल बनता है दैट अमाउंट इंक्लूड्स, उसमें प्रेजेंट वर्थ भी रहता है और उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया रहता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्थ और इंटरेस्ट ये दोनों का एडिशन रहता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू बोलते हैं हम लोग उसको, या उसको हम लोग सम ड्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर विच द ड्रावर रिसीव्स द पेमेंट ऑफ द बिल। देखो जो सेलर है यानी कि जो क्रेडिटर है, जब वो बिल बनाएगा तो सर्टेन नंबर ऑफ ड्यूरेशन फिक्स करेगा कि आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ जो भी है वो आपको बिल को पे करना है। सो दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ द बिल। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे दिया है नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, देखो द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू। देखो जो सेलर है वो बायर को क्या करेगा, सर्टेन ड्यूरेशन देगा, दैट मीन्स 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स, उसको टाइम ड्यूरेशन देगा बिल को पे करने के लिए। ठीक है, सो द डेट ऑन विच द बिल इज पेड टू द सेलर और वी कैन से टू द क्रेडिटर इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट, हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया आपको लीगल ड्यू डेट क्या होता है। सो द डेट ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ द ग्रेस टू द नॉमिनल ड्यू डेट इज नोन एज द लीगल ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो जो भी आपका देखो नॉमिनल ड्यू डेट रहता है बिल का, उसमें 3 days को ऐड कर देंगे हम लोग, तो जो न्यू डेट आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द लीगल ड्यू डेट ऑफ द बिल। दैट मीन्स जो लीगल डेट है ऑन दिस डेट द बायर हैज टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ द बिल टू द सेलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो क्या देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ द ड्रावर ऑफ द बिल wants money before the legal due date, then the bill of exchange is accepted and is discounted by the bank or by the some agent. After giving discount on bill, the drawer receives the payment and this payment is not equal to the sum due यानी कि face value। See, discounting of a bill कब applicable होता है,
जब सेलर जो है बायर से लीगल ड्यू डेट के पहले अमाउंट ऑफ बिल का डिमांड करता है, सो देन बिल ऑफ डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो सेलर है यानी कि जो ड्रॉवर है उसको पूरा बिल अमाउंट नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ परसेंटेज डिस्काउंट होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द ड्रॉवर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, बैंकर्स डिस्काउंट या उसको बोलते हैं हम लोग बीडी शॉर्ट में। आफ्टर डिस्काउंटिंग अ बिल द बैंक विल डिडक्ट द इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू ऑफ द बिल एंड दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज द बैंकर्स डिस्काउंट। सेलर है अगर वो लीगल ड्यू डेट के पहले डिमांड करता है मनी का, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है जो फेस वैल्यू है फेस वैल्यू के ऊपर कुछ डिस्काउंट देगा और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ड्रॉवर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज द बैंकर्स डिस्काउंट, उसको हम लोग बोलते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया, कैश वैल्यू। द अमाउंट पेड टू द ड्रॉवर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग द बैंकर्स डिस्काउंट इज नोन एज द कैश वैल्यू, यानी कि सेलर को जो अमाउंट रिटर्न होगा आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल को डिस्काउंटिंग करने के बाद जो अमाउंट ड्रॉवर को रिसीव होगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज द, उसको हम लोग बोलते हैं कैश वैल्यू ऑफ द बिल। और लास्ट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया है बैंकर्स गेन क्या होता है अभी इसके बीच में, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज नोन एज द बैंकर्स गेन। Always remember, bankers discount is always calculated on the face value या उसको बोलते हैं हम लोग sum due, that means total amount of the bill, and true discount is always calculated on the present worth of the bill. Always this you remember. Means what? Bankers discount will be always higher than the true discount. ये आप ध्यान में रखो। Now see, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज स्टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ऑल्सो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है सम ड्यू यानी कि फेस वैल्यू इनटू एन मीन्स नंबर ऑफ पीरियड ऑफ बिल, आर मीन्स क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, सेम वे देखो यहाँ पे बैंकर्स गेन का भी फॉर्मूला है, तो बैंकर्स गेन इक्वल टू होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, or we can also write bankers gain equal to true discount multiplied by n, that means number of period of bill into r upon 100। तो ये दो बेसिक फार्मूला है जो कि अभी सम सॉल्व करेंगे वहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड द बैंकर्स गेन on a bill of rupees 4240 due 6 month hence at 9% per annum simple interest। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ गिवन थिंग्स पहले लिखता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो दिया है सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सम ड्यू कितना दिया है आपको 4240 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर लिखा है ड्यू 6 मंथ, दैट मीन्स पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है 6 मंथ। तो यहाँ से आपको मिलेगा n इक्वल टू पीरियड ऑफ बिल, दैट मीन्स ये हो गया आपका 6 मंथ। ऑलवेज रिमेंबर जो भी पीरियड ऑफ बिल रहेगा अगर मंथ्स में है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेज में है तो भी उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 दैट इज इक्वल हो जाएगा ये हाफ ईयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देगा, नेक्स्ट आपको दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। तो यहाँ पे आर का वैल्यू दे दिया है आपको 9% पर एनम, आर का वैल्यू हो गया। आपको निकालना क्या है, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड द बैंकर्स गेन। तो यहाँ पर देखो आपको सम ड्यू दिया हुआ है, तो सम ड्यू दिया है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो देखो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू फॉर्मूला है, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सम ड्यू आपको मालूम है, नंबर ऑफ पीरियड मालूम है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल हो जाएगा सम ड्यू यानी कि फेस वैल्यू हो गया वो, मल्टीप्लाइड बाय n इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, तो देखते क्या आता है। सम ड्यू दिया है 4240 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय
एन कितना है आपका हाफ, आर कितना दिया है आपको 9% और यहाँ पर डिवाइड बाय 100। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो 4240 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाय 9 और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाय 100 है, ठीक है। सो दिस जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू 212 मल्टीप्लाइड बाय 9 करते हैं हम लोग। सो 9 2 ज़ा हो जाएगा आपका ये 18, 9 1 ज़ा 9 तो ये 10 हो जाएगा, देन 9 2 ज़ा 18 और ये हो जाएगा आपका 19 और डिवाइड बाय 10 है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 190.8, ठीक है। 190.8 रुपीज़ हो गया। तो बैंकर्स डिस्काउंट आपको मिल गया रुपीज़ 190.8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट, देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू रुपीज़ 190.8, ठीक है। इतना मिल गया आपको। देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिला, बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया रुपीज़ 190.8। अभी आपको क्या पूछा है, यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट भी निकालने के लिए बोला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ट्रू डिस्काउंट बी रुपीज़ एक्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। लेट द ट्रू डिस्काउंट बी रुपीज़ एक्स। देयरफॉर आपको मालूम है बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देखो बैंकर्स डिस्काउंट यहाँ पर निकाला हमने 190.8 इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट को मैंने x अज्यूम कर लिया है प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मीन्स इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ x। तो ये हो जाएगा x इंटू एन, नंबर ऑफ पीरियड कितना है हाफ, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 9 और ये देखो आपका डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 190.8 इक्वल टू एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 9x डिवाइड बाय 2 और ये 100 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस इज योर 200। सो दिस इज 190.8 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा 200x प्लस दिस इज 9x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 200। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 190.8 मल्टीप्लाइड बाय 200 एंड दिस इज इक्वल टू 200x प्लस 9x। तो ये हो जाएगा आपका 209x, ठीक है। आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो 190.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूँ मैं तो कितना आता देखते हैं, ये 2 8 ज़ा 16 आएगा, देन 200 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, देन 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 आएगा, 3816 आएगा और यहाँ पर देखो एक 0 हो जाएगा आपका एंड दिस इज इक्वल टू 209 इंटू एक्स। आपको x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मिलेगा आपको x इक्वल टू 38160 डिवाइड बाय 209। सो x इक्वल टू तो 38160 अपॉन 209। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको वैल्यू मिलेगा 182.6 मिलेगा। कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो। 38160 डिवाइड बाय 209 अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 182.60, ठीक है। और वी कैन से 182.6। तो आपको देखो ट्रू डिस्काउंट मिल गया। हम लोगों ने x क्या लिया था, ट्रू डिस्काउंट। तो विल राइट हियर देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट, देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू जाएगा आपका रुपीज़ 182.6। इतना तो हो गया ट्रू डिस्काउंट हो गया, बैंकर्स डिस्काउंट हो गया। अभी आपको बोला है कैलकुलेट बैंकर्स गेन। तो आई विल राइट हियर बैंकर्स गेन बीजी इक्वल टू होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है बैंकर्स गेन इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना हमने निकाला था 190.8 रुपीज़ 190.8 माइनस, ठीक है। और ट्रू डिस्काउंट कितना निकाला हमने 182.6। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 8.20 रुपीज़। देयरफॉर बैंकर्स गेन लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर बैंकर्स गेन इक्वल टू हो जाएगा आपका रुपीज़ 8.20। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इजीली आपको आंसर आते जाएगा। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखा है ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज रुपीज़ 2200 एंड द बैंकर्स डिस्काउंट इज रुपीज़ 2310
इफ़ द बिल इज़ ड्यू 10 मंथ्स हेंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पर गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पहले गिवन थिंग्स है वो लिख लेते हैं हम लोग। देखो आपको ट्रू डिस्काउंट दिया है, तो ट्रू डिस्काउंट दैट मीन्स TD, ट्रू डिस्काउंट ऑफ अ बिल कितना दिया है, ₹2200 दिया हुआ है। बैंकर्स डिस्काउंट दिया है आपको, यानी कि BD का वैल्यू दे दिया है। बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹2310। ठीक है, एंड इफ द बिल इज ड्यू टू 10 मंथ्स हेंस, यानी कि 10 मंथ के बाद बिल का ड्यू डेट होता है। दैट मीन्स उसका 10 मंथ के बाद बिल का ड्यू डेट होता है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ द बिल आपको दिया है n = 10 मंथ। सो ऑलवेज रिमेंबर, पीरियड ऑफ द बिल अगर मंथ में रहेगा तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 10 मंथ इक्वल टू जाएगा 10/12, दैट इज कैंसिल करेंगे तो 2 5 2 6 5/6 ईयर हो जाएगा। ठीक है, देन आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। दैट मीन्स R फाइंड आउट करना है आपको। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, देखो अपने को ट्रू डिस्काउंट दिया है और बैंकर्स डिस्काउंट दिया है। सो हम लोग क्या करेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट तो आपको दिया ही है, बैंकर्स डिस्काउंट आपको दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ये फॉर्मूले से। तो आई विल राइट हियर, सिंस वी हैव द फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला आपका है बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। सो बैंकर्स डिस्काउंट कितना दिया है आपको, ₹2310। ट्रू डिस्काउंट आपको दिया है 2200 प्लस इंटरेस्ट ऑन, देखो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय एंड दैट मीन्स पीरियड ऑफ द बिल इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट और डिवाइड बाय आपका 100 होता है। ये फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ द बिल मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, 2310 माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो 2200 हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू 2200 इंटू एन, आपको मालूम है पीरियड ऑफ द बिल कितना है 5/6। तो मैं लिख दूंगा 5/6 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है R। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2310 माइनस 2200, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सब्ट्रैक्ट करके 110 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये 20 और ये 20 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर आपका बचेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय R, और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाय 6 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड दिस इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू R। सो दिस इज 110 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 22 इंटू 5, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 22 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू R। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग। देखो 11 से कैंसिल होगा ये, 11 2 22, 11 1 11, तो ये 10 हो गया आपका। बाद में फिर ये 2 और ये 10 भी कैंसिल होगा, 2 5 और ये 5 भी देखो आपका कैंसिल हो रहा है, तो 6 बच रहा है। तो देयरफॉर R इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। एंड व्हाट इज R? R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 6%। आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, अ बिल ऑफ ₹6,395 इज ड्रॉन ऑन 19th Jan 2015 फॉर 8 months was discounted on 28th February 2015 at the rate of 8% per annum interest. What is the bankers discount पूछा है and what is the cash value of the bill आपको निकालना है। तो bankers discount and cash value of the bill, ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। देखो तो जो यहाँ पर गिवन थिंग्स है वो पहले मैं लिख देता हूँ। फेस वैल्यू ऑफ द बिल यानी कि सम ड्यू कितना दिया है बिल का, देखो 6000, सम ड्यू कितना दिया है ₹6,395, बिकॉज सम ड्यू इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू ऑल्सो। तो फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना दिया है ₹6,395। बाद में देखो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ ड्राइंग आपको दिया हुआ है। सो द बिल इज ड्रॉन ऑन 19th Jan 2015। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट ऑफ ड्राइंग द बिल इज
19 जनवरी 2015, ये डेट ऑफ ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट है देखो पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है, पीरियड ऑफ द बिल इन लोगों ने मेंशन किया फॉर 8 मंथ्स के लिए दे रहा है, तो ये हो जाएगा 8 मंथ, ठीक है, 8 मंथ के लिए क्रेडिट है। अभी नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा है नॉमिनल ड्यू डेट। देखो डेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया है 19 जन 2015 और यहाँ पे पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है 8 मंथ। तो 19 जन 2015 से लेकर के 8 मंथ के बाद जो डेट आएगा दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। तो दैट डेट विल बी योर 19 सितंबर 2015 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 जन 2015 से लेकर के 19 सितंबर 2015 8 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस डेट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। उसके बाद देखो आपको लीगल ड्यू डेट मालूम है, तो लीगल ड्यू डेट इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज का ग्रेस रहता है। तो ये देखो यहाँ पे नॉमिनल ड्यू डेट कितना है 19 है, तो 19 में 3 डेज ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 सितंबर 2015 हो जाएगा। सो दिस इज़ द लीगल ड्यू डेट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया देखो आपको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग यहाँ पर दिया है देखो 28 फरवरी 2015। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 28 फरवरी और ये 2015। सी अभी हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल डेट। देखो आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 28 फरवरी 2015 और आपका देखो यहाँ पे लीगल ड्यू डेट कितना दिया है 22 सितंबर 2015। सो 28 फरवरी 2015 से लेकर के 22 सितंबर 2015 तक कितना डेज होता है वो डेज हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो अब 28 फरवरी से दिया है, तो 28 फरवरी मतलब फरवरी का मंथ पूरा चला गया आपको, तो मार्च का मंथ आएगा पूरा, तो मार्च होता है 31 डेज़ का, देन अप्रैल आएगा आपका 30 डेज़, देन मई आएगा आपका 31 डेज़, देन जून आएगा आपका 30 डेज़, जुलाई आएगा 31 डेज़ का, अगस्त होता है 31 डेज़ एंड सितंबर कितना दिया है देखो आपको कितना दिया है, लीगल ड्यू डेट क्या है 22 सितंबर 2015, तो सितंबर में 22 डेज़ काउंट होगा। तो ये पूरा हम लोग ऐड करेंगे, हाँ 31 डेज़ प्लस 30 डेज़ प्लस 31 प्लस 30 31 31 22 ये पूरा ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 206 डेज़ आ जाएगा टोटल। आप ऐड करके चेक कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या हो जाएगा 206। आपने कितना मिल गया 206 डेज़ मिल गया, तो 206 डेज़ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको n इक्वल टू 206 डेज़ डिवाइड बाय 365 करेंगे, बिकॉज 1 ईयर में 365 डेज़ लेते हैं हम लोग, तो 206 अपॉन 365 ये हो जाएगा आपका इतना ईयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, फाइंड द, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द बैंकर्स डिस्काउंट। तो अभी हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सम ड्यू का मतलब यहाँ पर फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 6395। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू फॉर्मूला आएगा यहाँ पे देखो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू आर और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिवाइड बाय 100। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू नाउ फेस वैल्यू कितना दिया आपको क्वेश्चन में, फेस वैल्यू दिया है 6395, 6395 मल्टीप्लाइड बाय एन कितना निकाला हमने यहाँ पे 206 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया है देखो यहाँ पर 8%, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 8 और ये टोटल डिवाइड बाय कितना दिया है आपको 100। तो इस वे ये सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये जगह देखो आपका 6395 मल्टीप्लाइड बाय 206 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 365 और 100 इंटू हो जाएगा, बिकॉज दोनों अपॉन में है, तो ये हो जाएगा आपका 365 और यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा इंटू 100। सी 6395 इंटू 206 इंटू 8 अपॉन 365 इंटू 100। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 288.74। तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली ₹288.74। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट आपको मिल गया है ₹288.74। यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है।
कैश वैल्यू का फॉर्मूला है, कैश वैल्यू इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, या हम लोग उसको बोलते हैं सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो कैश वैल्यू इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में आपको 6395, हाँ 6395, जो भी बिल का अमाउंट है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं हम लोग, या सम ड्यू। 6395 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट हमने यहाँ पे निकाला है 288.74, ये हो जाएगा 288.74। तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो देखते कितना रुपीज़ आता है ये 6106, हाँ ये मिलेगा आपको 6106 पॉइंट आपको मिलेगा 26, ठीक है। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू कितना मिल गया 6106.26 रुपीज़। तो आपका ये सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। नाउ से इक्वेशन नंबर 9 देखो, आपको दिया है अ बिल ऑफ रुपीज़ 8000 ड्रॉन ऑन 5th Jan 1998 for 8 months was discounted for rupees 7680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें देखो गिवन थिंग्स लिख देता हूँ। गिवन थिंग्स क्या दिया है आपको, फेस वैल्यू अ बिल ऑफ रुपीज़ 8000। तो जो 8000 है वो बिल का अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड एज द सम ड्यू, या उसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू यहाँ पर दिया है रुपीज़ 8000, मैंने लिख दिया है। उसके बाद फिर देखो क्या बोल रहा है कि दिस रुपीज़ 8000 इज डिस्काउंटेड फॉर रुपीज़ 7680। 7680 जो अमाउंट है दैट इज द कैश वैल्यू हो गया। दैट इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बिल का अमाउंट 8000 है वो ड्रॉवर को लीगल डेट के पहले उसको चाहिए, तो जब उसके पहले लेगा तो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखो डिस्काउंटिंग, तो यहाँ पर जो है ना डिस्काउंटिंग वैल्यू दिया है रुपीज़ 7680। इस डिस्काउंटेड वैल्यू इज कॉल्ड एज द कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू कितना दिया है रुपीज़ 7680 है। बाद में देखो यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग दिया है 5th Jan 1998 को बिल जनरेट हो रहा है, तो डेट ऑफ ड्राइंग भी दिया है 5th Jan 1998। बाद में पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है 8 मंथ, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे दिया है 10% पर एनम। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड द डेट ऑन विच द बिल वॉज ड्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करने का एन नंबर ऑफ ईयर, हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का यहाँ पर, ठीक है। फेस वैल्यू दिया है और यहाँ पे कैश वैल्यू आपको दिया है, तो अपने पास बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे सिंस होता है, सिंस देखो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं बैंकर्स डिस्काउंट कितना आता है। बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू फेस वैल्यू कितना है रुपीज़ 8000 माइनस यहाँ पे कैश वैल्यू कितना है 7680। तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना आ जाएगा 8000 माइनस 7680, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा रुपीज़ 320 हो जाएगा ये, ठीक है। तो रुपीज़ 320 क्या हो गया आपका, ये बैंकर्स डिस्काउंट हो गया। अभी अपने पास देखो बैंकर्स डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला है, सिंस बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है सम ड्यू, हाँ सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। देयरफॉर देखो हो जाएगा ये बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू का मतलब फेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू आपको दिया है रुपीज़ 8000, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 8000 मल्टीप्लाइड बाय एन, आपको फाइंड आउट करते हैं आर कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10, और यहाँ पर डिवाइड बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, दिस कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से मिलेगा आपको देखो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू 80 इंटू 10 करेंगे तो 800 मल्टीप्लाइड बाय एन हो जाएगा, ठीक है। और बैंकर्स डिस्काउंट हमने यहाँ पर कितना निकाला है रुपीज़ 320, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रुपीज़ 320 इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाइड बाय एन। सो दिस इज़ 320 डिवाइडेड बाय 800 इक्वल टू हो जाएगा आपका एन, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस 0 0 कैंसिल, 8 से कैंसिलेशन होगा, 8 10 ज़ा 80 होता है, 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा, 4/10। तो 4/10 मीन्स n इक्वल टू मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2/5 मिलेगा आपको। n का वैल्यू 2/5 हो गया, 2/5 ईयर आएगा, ठीक है, 2/5 ईयर। तो मालूम है 1 ईयर में 365 डेज होता है, तो 2/5 ईयर में कितना डेज होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 365। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके कितना आता है, n इक्वल टू कैंसिलेशन करेंगे 2 इन, ये हो जाएगा आपका 5 7 ज़ा
और ये हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 73 इंटू 2 करेंगे हम लोग। सो देखते हैं कितना आता है ये, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 146 आएगा। तो n इक्वल टू 146 डेज मिल गया अपने को। n इक्वल टू 146 डेज मिल गया। यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया है बिल का आपको क्वेश्चन में, 5 जन 1998 दिया है, और पीरियड ऑफ द बिल कितना है, 8 मंथ। तो यहाँ से हम लोग नॉमिनल डेट निकाल सकते हैं बिल का। तो आई विल राइट हियर नॉमिनल डेट। हाँ, नॉमिनल डेट, नॉमिनल डेट ऑफ बिल कितना हो जाएगा, 5 जन में हम लोग 8 मंथ ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 सितंबर 1998 मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज 5th जन क्या है, दिस इज द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द बिल। 8 मंथ का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है पे करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5th जन से लेकर के नेक्स्ट 8 मंथ तक, दैट मीन्स 5 सितंबर 1998 तक आपका वो नॉमिनल डेट हो जाएगा। दिस विल बी योर नॉमिनल डेट। तो हम लोग यहाँ पे लीगल ड्यू डेट निकाल सकते हैं। सो दिस इज लीगल ड्यू डेट। हाँ, लीगल ड्यू डेट इक्वल्स टू, लीगल ड्यू डेट मान लो कैसे निकालना है आपको, नॉमिनल ड्यू डेट में हम लोग 3 डेज को ऐड कर देंगे। तो ये 5 सितंबर था, 3 डेज ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 सितंबर 1998 इज़ द लीगल ड्यू डेट ऑफ द बिल हो गया ये। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। दैट मीन्स कौन से डेट को बिल डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या निकाला हम लोगों ने, सिंस नंबर ऑफ डेज, हाँ, सिंस नंबर ऑफ डेज ऑफ ड्राइंग बिल, हाँ, सिंस नंबर ऑफ डेज ऑफ ड्राइंग बिल टू द लीगल ड्यू डेट, टू द लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट ये कितना दिया है आपको, 146 डेज निकाला हम लोगों ने। 146 डेज हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 146 डेज मिला है तो 146 डेज को हम लोग क्या करेंगे, जो लीगल ड्यू डेट है दैट मीन्स 8 सितंबर, उसमें से माइनस कर देंगे। तो 8 सितंबर 1998 इज़ द लीगल ड्यू डेट, उसमें से अगर आप 146 डेज को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल मिल जाए। सितंबर 8 है बराबर, तो सितंबर 8 सितंबर 1998 से लेकर 8 सितंबर 1998 से अपने को 146 डेज माइनस करना है। तो सितंबर मंथ में कितना होगा आपका, 8 डेज माइनस हो जाएगा। देन अगस्त, देन देखो आपका अगस्त में आपको मालूम है 31 डेज माइनस होगा। देन जुलाई में हो जाएगा आपका अगेन 31 डेज माइनस होगा। देन जून में आपका 30 डेज माइनस होगा। देखो आपका यहाँ पर मई में 31 डेज माइनस होगा। और देन यहाँ पर देखो आपका अप्रैल में, हाँ, अप्रैल में आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 डेज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ये टोटल ऐड करोगे तो 146 डेज आ जाएगा। अगर मैं टोटल ऐड करूँगा देयरफॉर 8 + 31 + 31 + 30 + 31 और ये +15, अगर आप ये पूरा ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर 146 डेज मिलता है। कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लीगल ड्यू डेट था दैट मीन्स, तो देखो यहाँ पर जो लीगल ड्यू डेट था 8 सितंबर 1998, उसमें से मैंने क्या किया, 146 डेज को माइनस कर दिया। यहाँ पर जो आपका डेट आ रहा है वो 15 अप्रैल आ रहा है। तो जो 15 अप्रैल 1998 जो रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर डेट ऑफ, देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, लास्ट में देखो 15 अप्रैल है तो ये हो जाएगा 15 अप्रैल 1998। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन आपको पूछा था, क्वेश्चन था फाइंड द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इज 15 अप्रैल 1998। अब सी देखो आपको क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है, अ बिल ड्रॉन ऑन 5 जून फॉर 6 मंथ वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% on 19th October, ठीक है। इफ़ कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज़ ₹43,500, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है आपको। तो सी यहाँ पर देखो गिवन थिंग्स में क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया है कैश वैल्यू ऑफ द बिल। कैश वैल्यू ऑफ द बिल कितना दे दिया है,
43,500 ये कैश वैल्यू ऑफ द बिल है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, दैट इज़ आर इक्वल टू 5% है। यहाँ पर आपको पीरियड कितना दे दिया है, पीरियड इक्वल टू दिया है आपको 6 मंथ का, पीरियड इज 6 मंथ। अ बिल ड्रॉन ऑन 5 जून फॉर 6 मंथ, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ ड्राइंग भी दे दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग बिल, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग बिल कितना दे दिया है यहाँ पर 5 जून, दिस इज़ 5 जून हो गया आपका डेट ऑफ ड्राइंग द बिल। और देखो यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल भी दिया है 19 अक्टूबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल इक्वल टू कितना दिया है, देखो यहाँ पे 19 अक्टूबर दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल इज 19 अक्टूबर। डेट ऑफ ड्राइंग बिल दिया है 5 जून, तो 5 जून को बिल जनरेट होता है। एंड यहाँ पर देखो आपको पीरियड कितना दिया है 6 मंथ, तो हम लोग 5 जून से लेकर के नेक्स्ट 6 मंथ ऐड करेंगे, तो वहाँ से आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉमिनल ड्यू डेट, हाँ, नॉमिनल ड्यू डेट ऑफ द बिल, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट इक्वल टू डेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया है 5 जून, तो 5 जून से हम लोग 8 मंथ ऐड करेंगे। तो जब आप 5 जून से 8 मंथ ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5th ऑफ दिसंबर मिलेगा, 5th दिसंबर मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज 5 जून से लेकर के 5 दिसंबर तक आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया 5 दिसंबर। अभी हम लोग लीगल ड्यू डेट निकाल सकते हैं, तो आई विल राइट हियर लीगल ड्यू डेट, हाँ, लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट वाले में कैसे निकालते हैं हम लोग, नॉमिनल ड्यू डेट उसमें 3 डेज ऐड कर देंगे हम लोग, नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट। तो देखो नॉमिनल ड्यू डेट क्या है 5 दिसंबर, 3 डेज ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8th ऑफ दिसंबर, तो 8th दिसंबर इज द लीगल ड्यू डेट। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल टू द लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ डेज, हाँ, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, number of days from the date of discounting, number of days from the date of discounting of a bill to the legal due date, हाँ, to the legal due date, to the legal due date, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल टू द लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल क्या है 19 अक्टूबर, आपका यहाँ पे अक्टूबर आएगा, देन यहाँ पे आएगा नवंबर आएगा, और आपका देखो लीगल ड्यू डेट कितना दिया है, लीगल ड्यू डेट कितना दिया है, देखो यहाँ पर 8 दिसंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिसंबर तक जाएगा, ठीक है, दिस इज दिसंबर। देखो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल कितना दिया 19 अक्टूबर, तो आपको मालूम है अक्टूबर मंथ जो है वो 31 डेज़ का होता है, राइट, अक्टूबर मंथ 31 डेज़ का होता है। 19 ऑफ अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक कितना हो जाएगा 12 डेज़ आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, 12 डेज़ हो जाएगा, तो ये अक्टूबर में 12 डेज़ हो जाएगा। नवंबर आपका कितना 30 डेज़ का होता है, तो ये 30 हो जाएगा। और दिसंबर में देखो आपको दिया है यहाँ पर लीगल ड्यू डेट कितना दिया है 8 दिसंबर, तो दिसंबर मंथ में ये 8 डेज़ हो जाएगा। तो हम लोग ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो टोटल यहाँ पर देखो आपको मिलेगा 50 डेज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से n फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी आपको मिलेगा दिस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365, बिकॉज n का वैल्यू ऑलवेज नंबर ऑफ ईयर में आता है। तो अपने को यहाँ पे 50 डेज़ मिला था, फिर 50 डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 365 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो मैं इसको 5 से कैंसिल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 5 10 जा, और ये 5 7 जा 35 होता है, और यहाँ पर आएगा आपका 1, तो 5 3 जा 15, 10/73 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई किया तो, ठीक, 10/73 ईयर्स मिलेगा, 10/73 ईयर मिलेगा आपको, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको फेस वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है सम ड्यू। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ लेट फेस वैल्यू, हाँ, लेट फेस वैल्यू इक्वल टू ₹X ले लिया हम लोगों ने, ठीक है।
नाउ सी हियर, तो अभी देखो अपने पास बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय n इंटू आर अपॉन 100। ये फॉर्मूला है देखो बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करने का। तो यहाँ से आपको देखो मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू, ठीक है, फेस वैल्यू को मैंने x ले लिया है, n कितना मिला देखो आपको यहाँ पे 10/73 मिला है, मल्टीप्लाइड बाय r, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दिया है आपको 5% है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाय दिस इज़ 100। ऑल्सो देखो यहाँ पे ऑल्सो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। अब ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अपने को कैश वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू फेस वैल्यू तो आपको निकालना है, वो x लिया हम लोगों ने, माइनस कैश वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है। कैश वैल्यू कितना है, ₹43,500। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ₹43,500। यहाँ पर क्या मिला है, बैंकर्स डिस्काउंट x इंटू 10/73 इंटू 5/100, और यहाँ पे आपको बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला है, x माइनस 43,500, तो दोनों भी इक्वल रहेगा। सो आई कैन राइट हियर देयरफॉर ये हो जाएगा आपका x इंटू 10/73 मल्टीप्लाइड बाय 5/100, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 43,500, x माइनस 43,500। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट मीन्स आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा। ये 10 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 10 10 100, ये 5 1 5 2 आपका कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको देखो x अपॉन 73 इंटू 2, 73 इंटू 2 करेंगे तो 2 3 6, 2 7 हो जाएगा आपका 14, 146 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 43,500। दिस माइनस 43,500 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस 43,500 हो जाएगा इक्वल टू x, इसको वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, दिस इज x अपॉन 146। सो दिस इज़ 43,500 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, या तो फिर आप x को कॉमन भी ले सकते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/146 बचेगा। सो दिस इज़ इक्वल टू x इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 145 डिवाइड बाय 146 हो जाएगा। आपने को x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर देखो दिया है 43,500, और ये 146 यहाँ पे डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 145 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा 145 इक्वल टू x। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 43,500 इंटू 146 अपॉन 145। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा x का 43,800। दैट मीन्स x इक्वल टू ₹43,800। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज़ द फेस वैल्यू, हम लोगों ने फेस वैल्यू को x अज्यूम किया था, तो देयरफॉर आई विल राइट हियर फेस वैल्यू इक्वल्स टू दिस इज़ ₹43,800। आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.2 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, सो आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। क्योंकि मेरा एक ही एम है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कंप्लीट सॉल्यूशन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का। तो मेरे साथ इसी तरह वीडियो पर आप बने रहिए, मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा कंप्लीट सॉल्यूशन। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।